दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है फिर आप ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वेटिंग टिकट को लेकर अगर आप स्लीपर डब्बा या फिर रिजर्वेशन डब्बे में बैठ जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एबीपी न्यूज़ ने खुद बताया है कि वेटिंग टिकट को लेकर अगर आप रिजर्वेशन डब्बे में यात्रा करते हैं तो आपको 440 रुपये फीस जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा टीटी को, अगर आपके पास वेटिंग टिकट पाया गया तो। जैसे कि यहाँ पर कानून ये भी है कि वेटिंग टिकट वाले लोगों को ट्रेन से उतारा जाएगा और साथ ही साथ जनरल डब्बे में भेजा जाएगा और वहाँ पर उसका जनरल डब्बे का चालान भी काटा जाएगा। जितना चार्ज होता है, जितना टिकट का पैसा होता है उतना पैसा आपसे साथ ही साथ लिया भी जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इस कानून को तोड़ने के लिए 440 का आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? जैसे कि आपने सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा कि इंडियन रेलवे में बहुत ही ज़्यादा क्राउड बढ़ गई है। जैसे कि अगर आप इंडियन रेलवे के स्लीपर बोगी में जाएंगे, पिछले कुछ दिनों में गए होंगे तो आपको ने देखा होगा कि स्लीपर डब्बे में वेटिंग लोग जो होते हैं, वेटिंग वाले पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से जो लोग कन्फर्म टिकट लेते हैं, सीट लेते हैं, पहले 1-1.5 महीना पहले बुक करते हैं, उन लोगों को यात्रा करने में परेशानी होती थी। इसी वजह से रेलवे ने ये कानून निकाला है कि वेटिंग टिकट वाले को आप रिजर्वेशन डब्बे में जगह नहीं दी जाएगी। अब इस चीज़ को लेकर इंडियन रेलवे ने क्या सॉल्यूशन निकाला है? सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया के अंदर 28 ट्रेन यानी कि 28 ट्रेनों में बोगियाँ बढ़ाई गई है। किसी ट्रेन में 4 बोगियाँ तो किसी ट्रेन में 2 बोगियाँ बढ़ाई गई है। जैसे कि पहले इंडियन रेलवे में क्या होता था, एक बोगी जनरल का इंजन के साथ होता था, एक बोगी लास्ट में होता था। वहीं पर अभी के टाइम में एक बोगी के जगह 2 बोगी दिया गया है, फर्स्ट में और 2 बोगी लास्ट में। टोटल 4 बोगी होगा जनरल का एक ट्रेन में। इसकी वजह से जैसे कि जो लोग वेटिंग टिकट करते हैं, वेटिंग टिकट करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि कंफर्म हो जाएगा, लेकिन चार्ट बनने के बाद भी उसका टिकट कंफर्म नहीं होता है। फिर वो लोग वेटिंग टिकट को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जनरल टिकट लेंगे, फिर अगर उसको यात्रा करना पड़ेगा जनरल डब्बे में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जुर्माना देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे के रूल के एक्ट में आता है कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति इंडियन रेलवे के कानून को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसे जुर्माना देना ही पड़ेगा। जैसे कि ये वेटिंग टिकट का जुर्माना 440 रुपये आपको देना ही पड़ेगा अगर आप वेटिंग टिकट को लेकर रिजर्वेशन डब्बे में बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कानून इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग इमरजेंसी में जाना चाहते थे वो लोग अब इमरजेंसी में नहीं जा पाएंगे, वो भी रिजर्वेशन डब्बे में। क्या होता था, किसी दोस्त का अगर या फिर किसी भाई बंधु का रिजर्वेशन टिकट होता है, यानी कि 2 टिकट रिजर्वेशन होता है, उसके साथ साथ एक आदमी वेटिंग वाला उसके साथ आराम से चले जाता था जहां उसको जाना होता था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है। वेटिंग टिकट आप अगर लेना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वेटिंग टिकट आप उसी वक्त ले सकते हैं जिस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि वेटिंग का नंबर कितना है। जैसे कि वेटिंग का नंबर 1 से 10 या फिर 15 तक रहे तो आप वेटिंग टिकट ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट बनने के बाद वो टिकट कंफर्म हो जाता है मैक्सिमम टाइम। तो वेटिंग टिकट लेते वक्त ये ध्यान जरूर रखें। अब अगर चार्ट बनने के बाद भी अगर आपका वेटिंग टिकट वेटिंग में ही रह जाता है तो उस टिकट को सबसे पहले कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद जनरल टिकट लीजिए। अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो जनरल टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप तत्काल का भी सहारा ले सकते हैं। तत्काल टिकट में आपको रिजर्वेशन सीट मिल जाएगा। तत्काल की वजह से आप आसानी से रिजर्वेशन डब्बे या फिर स्लीपर डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप वेटिंग टिकट लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुक करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑनलाइन बुक करते समय हम लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट से पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद टिकट जो ही बुक हो जाता है, फिर वो टिकट अगर कंफर्म नहीं हो चार्ट बनने के बाद तो वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आपको कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में बैक आ जाता है 3 दिन के अंदर अंदर। तो आपको प्लेटफॉर्म या फिर काउंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं टिकट कैंसिल करने के लिए। वैसे आपका क्या कहना है इंडियन रेलवे के इस फैसले के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।